स्टॉक वॉरियर्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टॉक वॉरियर 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलटेल के आईपीओ के बारे में। रेलटेल के आईपीओ 16 फेब से स्टार्ट होने वाला है। इसकी अलग से एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा सारी डिटेल्स के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू जो है FY18 में 1021 करोड़, FY19 में 1038 करोड़, FY20 में 1166 करोड़, जो कि ग्रो हो रहा है। ओके, एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंस भी उसी तरह ग्रो होते हैं जैसे रेवेन्यू ग्रो होगा। एक्सपेंसेस 835 करोड़ FY18 में, FY19 में 820 करोड़, FY20 में 931 करोड़। नेट इनकम देखिए, 134 करोड़ FY18 में, FY19 में 135 करोड़, FY20 में 141 करोड़। नेट मार्जिन देखिए, 13.1 FY18 में, FY19 में 13 एंड FY20 में 12। अब हम बात करते हैं कंपनी के CMD, जो रेलटेल के जो CMD है उनके इंटरव्यू की, क्योंकि कंपनी के जो भी IPO आता है उनकी इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हायर अप्स का। ओके, तो हम उनके CMD का एक बार इंटरव्यू देख लेते हैं। रेलटेल भारत सरकार की ये रेलवे की कंपनी अपना IPO लाने की तैयारी में। 16 से 18 फरवरी तक IPO खुलेगा। 93 से 94 रुपए प्रति शेयर, 819 करोड़ रुपए के शेयर बेचे जाएंगे सरकार के द्वारा। 155 रुपए की लॉट साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर लॉट आपको जो करना है वो है 14,570 रुपए का, और सरकार अपने डाइवेस्टमेंट प्लान के तहत यहां पर 27% हिस्सेदारी बेची है। अब पहले बता दूं आपको रेलटेल करती क्या है। यह इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की देश की दिग्गज रेलवे इंफ्रा कंपनी है, और रेलवे के साथ साथ ये कारोबार करती है। मिनी रत्न कंपनी है। साल 2000 में इस कंपनी का गठन हुआ था, तब से इस स्पेस की सबसे अग्रणी और दमदार कंपनी है। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा का कवरेज इस कंपनी का है रेलवे के साथ साथ। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के CMD, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत चावला साहब का। चावला साहब, स्वागत है आपका। इससे पहले मैं आपसे बातचीत शुरुआत करूं, आपका परिचय हमारे दर्शकों को दे दूं, क्योंकि पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। 2018 से चावला साहब इस कंपनी के CMD हैं। 1985 बैच के IRSSC ऑफिसर वो रह चुके हैं। 33 सालों से ज्यादा का उनका रेलवेज का, इंडियन रेलवेज का अनुभव है। इंटरेस्टिंग चीज जो है चावला साहब के बारे में, उनकी 2 कमाल की डिग्रियां है। एक तो वो MBA है, इग्नोउ से MBA किया है, यानी कि मैनेजमेंट की जबरदस्त पकड़ है, और दूसरा उन्होंने BE किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में। तो टेक्निकल हैंड भी उनका बड़ा स्ट्रांग है, और ये जो कंपनी है इन दोनों का मिश्रण है, जहां पर चावला साहब इस कंपनी की कमान संभाले हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं सर, आपकी कंपनी के जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे रेवेन्यू आता है, आपकी कंपनी को किस तरह से देखा जाए? देखिए, हमारी कंपनी के पास पैन इंडिया ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। ये जैसे आपने बताया 60,000 रूट किलोमीटर्स पे है, और ये भारत के इंटीरियर्स में भी है। जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहां भी हमारी मौजूदगी है, क्योंकि जहां भी रेल की मौजूदगी है वहां पे हमारा नेटवर्क मौजूद है। इसके अलावा हमारे 2 डाटा सेंटर्स हैं। ये मल्टी एम्पैनल्ड डाटा सेंटर्स हैं, प्लस अपटाइम जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है उससे भी ये सर्टिफाइड है। अब इस टेलीकॉम नेटवर्क पे और डाटा सेंटर को मिला के हम एक डाइवर्स रेंज ऑफ पोर्टफोलियो की सर्विसेज ऑफर करते हैं। इसमें हमारी टेलीकॉम सर्विसेज है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है, डाटा सेंटर सर्विसेज है, और हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में भी। तो बेसिकली ये 4 सेगमेंट्स हैं जिसमें हम सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो चावला साहब, बेसिकली आपकी कंपनी को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी समझा जाए या IT कंपनी समझे? ये हम टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ना केवल हम रेलवे। हम प्राइमरीली रेलवे के लिए फॉर्म हुए थे, बट अब हम ना केवल रेलवे को अपनी सेवाएं देते हैं, पर भारत सरकार के अन्य डिपार्टमेंट्स को भी सेवाएं देते हैं, और हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी हम सेवाएं देते हैं। तो इसलिए ये एक, और ये हम एंड टू एंड सॉल्यूशन जो है वो देते हैं। तो इट इज बोथ अ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एन ICT प्रोवाइडर कंपनी।
ठीक बात है। तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम रेलवे के लिए भी और रेलवे के अलावा दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए भी। अच्छा सर, एक और चीज मैं पढ़ रहा था कि अब आप एक नया प्रोजेक्ट जो शुरू कर चुके हैं स्टेशंस पर वाईफाई लगाने का। ए कैटेगरी वाले सारे बड़े शहरों में तो आप जा ही चुके हैं, बी सी डी अलग अलग कैटेगरीज में, वहां पर क्या प्लान है आपकी कंपनी का सर? देखिए, जहां तक वाईफाई लगाने का सवाल है, वाईफाई हमारा आज तक 5900 प्लस स्टेशंस पे हम ये प्रोवाइड कर चुके हैं। ये दुनिया का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट वाईफाई नेटवर्क्स है, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स है। जो आप ए और A1 कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, वो हम बहुत पहले कर दिए थे। इसके बाद हम अब जो है ये ऑलमोस्ट हमारे सभी स्टेशंस कंप्लीट हो गए हैं। सिर्फ 400 या 500 स्टेशन और हमारे बैलेंस हैं, जो हम नियर फ्यूचर में वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम मोनेटाइज करना चाहते हैं, इस नेटवर्क को, अपनी इनकम के लिए, जिसको हम रेलवे के साथ शेयर करेंगे। और इसको हम रूरल एरिया से हम और स्प्रेड करना जो है वो चाहते हैं, बिकॉज ये एक डिजिटल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो तैयार हो गया है। हमारे 80% से ज्यादा स्टेशन जो ये 5900 में से अगर देखा जाए, वो रूरल एरियाज में। यहां से हम विलेज कनेक्टिविटी बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमने एक प्रपोजल दिया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 6 लाख गांव 1000 डेज में करने का उनका आह्वान है, उसको हम ये पूरा कर सकते हैं। तो हमने 2 स्टेट्स के लिए ये प्रपोजल दिया है कि हमने जो अपना वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है सभी स्टेशन पे, वहां से हम अपना विलेज कनेक्टिविटी के लिए बहुत इफेक्टिवली सेवाएं जो है दे सकते हैं। अच्छा, तो चावला सर, इसका इसके मतलब साथ साथ जो जी, इसका मतलब मैं ये समझू कि भले ही कोई ऐसी जगह है, ऐसे गांव है जहां पर रेलवे नहीं भी पहुंची है, वहां पर भी आपकी कंपनी कामकाज करती है इस तरह का, राइट? हम कर सकते हैं। हम जहां पे रेलवे पहुंची है, जिस रूरल स्टेशन पे पहुंची है, वहां से हम आगे ओके, कनेक्टिविटी और दूसरे गांव पर भी ले जा सकते हैं। ठीक बात। अच्छा सर, एक चीज मैं देख रहा था जब आपका डीआरएचपी पढ़ रहा था प्रोस्पेक्टस, तो लगातार कंपनी आपकी डिविडेंड पे करने वाली है। पिछले 3 सालों से, वित्त वर्ष 2018, 19, 20 तीनों साल आपने 1.5 से 2 रुपए के बीच में डिविडेंड दिया है। डिविडेंड को लेकर कंपनी की क्या पॉलिसी है सर? डिविडेंड ऐसा है, डिविडेंड हमारा जो है ये 5% ऑफ नेटवर्थ या 30% ऑफ पैट, जो भी ज्यादा होता है वो हम पे करते हैं। तो हमने करीब 68 करोड़ रुपीस जो है लास्ट ईयर में भारत सरकार को पे किया है एज अ डिविडेंड। अच्छा चावला सर, एक चीज और बताएं कि आप किस तरह का कैपेक्स, कुछ बड़ा एक्सपेंशन प्लान या इस तरह का आपका कोई खर्चा होने की तैयारी है? क्योंकि वैसे तो जो भी आपके आईपीओ से पैसा आ रहा है वो तो सरकार को जाएगा, कंपनी में तो कुछ आने वाला नहीं, लेकिन कंपनी के क्या प्लान है? देखिए, हम लगातार अपना नेटवर्क को बढ़ाते जा रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे जो डाटा सेंटर्स हैं उनकी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। अभी रिसेंट पास्ट में कोविड के बाद जो डिमांड है ब्रॉडबैंड की, लीज लाइंस की, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है। फिर इसके बाद भारत सरकार की एक ड्राफ्ट डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी भी है, जिसमें ये आया है कि हमें पॉलिसी, जो हमें डाटा है वो कंट्री का डाटा कंट्री से बाहर नहीं रखना है, वो अपने अंदर ही रखना है। तो इसके लिए हमें दोनों चीजों में, अपने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और अपने डाटा सेंटर में, दोनों में एक्सपेंशन करना है, दोनों की अपग्रेडेशन करनी है। और इसके लिए हमने कैपेक्स आइडेंटिफाई करके रखा है। इस साल भी हम उसके लिए काफी ह्यूज जो है कैपेक्स का प्रावधान हमने करके रखा है, और अगले सालों में भी हम कैपेक्स जो है इसका करेंगे
बट और ये सारा हम अपने इंटरनल अप्रूवल्स से करेंगे। इसके लिए कोई हमें डेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारी कंपनी ये डेट फ्री कंपनी है और आगे भी ये डेट फ्री कंपनी ही रहेगी। बहुत बढ़िया। और सर, जो आप सारी डिटेल्स बता रहे हैं अपनी के कंपनी के कामकाज के बारे में, उसमें समझ में भी आ रहा है कि जो चावला साहब की एक्सपर्टाइज दोनों तरह की है। एक और आप बैलेंस शीट के और प्रॉफिट के बाकी सारे डेटा पूछिए, वो एमबीए है। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग की डिग्री, तो उन्हें टेक्निकली भी सारी चीजों का पूरा जबरदस्त ग्रिप है। चावला साहब, धन्यवाद आपका। आपके आईपीओ को भरपूर सफलता मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। रेलवे की एक और बढ़िया दमदार कंपनी बाजार में उतरने की तैयारी में आपके नेतृत्व में, तो आपके आईपीओ के लिए हमारी शुभकामनाएं। और आज जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इंटरेस्ट